सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग 8वीं कक्षा में कंटकी नैव कंटकम पाठ का सेकेंड पेज पढ़ेंगे। पहले पेज को हम लोग पढ़ चुके हैं और सेकेंड पेज में भी थोड़ा सा पढ़े हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पाठ का वाचन करेंगे, तो ध्यान से वाचन को आप लोग सुनेंगे। व्याघ्रः अवदत्, अरे मूर्ख, क्षुधार्ताय किमपि अकार्यं न भवति, सर्वं स्वार्थं समीहते। चञ्चलः नदीजलम् अपृच्छत्, नदीजलम् अवदत्, एवमेव भवति, जनाः मयि स्नानं कुर्वन्ति, वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, तथा च मलमूत्रादिकं विसृज्य निर्वर्तन्ते, वस्तुतः सर्वः स्वार्थं समीहते। तो बच्चों, इसके बाद हम लोग इतने का अर्थ समझ लें, फिर आगे पढ़ेंगे। व्याघ्र अवदत्, बाघ बोला, अरे मूर्ख, क्षुधार्ताय, भूखे के लिए, किमपि अकार्यम न भवति, कुछ भी अकार्य नहीं होता है, सर्वं स्वार्थं समीहते, सर्वं स्वार्थं समीहते। इसमें धर्म में धक्का और पाप में पुण्य ही होता है। भूखे के लिए कुछ नहीं होता, धर्म में धक्का और पाप में पुण्य होता है। चंचलः नदी जलम अपृच्छत्, चंचल नदी जल से पूछा, नदी जलम अवदत्, नदी जल बोला, एवमेव भवति। बच्चों, यहाँ जैसे संधि विच्छेद हो जाएगा, एवमेव, एवमेव, एवं प्लस एवं प्लस एव, यहाँ पर भी संधि विच्छेद होगा, किमपि, किम प्लस अपि। चंचलः नदी जलम अपृच्छत्, चंचल नदी जल से पूछा, नदी जलम अवदत्, नदी जल बोला, एवमेव भवति, ऐसा ही होता है, जनाः मयि स्नानं कुर्वन्ति, कहने का मतलब लोग हमारे जल में स्नान करते हैं। कुर्वन्ति क्री धातु, लट लकार, प्रथम पुरुष, बहुवचन है। लोग हमारे जल में स्नान करते हैं। वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, वस्त्र को धोते हैं, तथा च मलमूत्रादिकं विसृज्य निर्वर्तन्ते, और वैसे ही और मल मूत्र आदि विसृज्य छोड़ते हैं। वस्तुतः सर्वः स्वार्थं समीहते, वास्तव में धर्म में धक्का और पाप में ही पुण्य होता है। फिर उसके बाद है हम लोग वाचन करेंगे। चंचलः वृक्षम उपगम्य अपृच्छत्, वृक्षः अवदत्, मानवाः अस्माकं छायायां विरमन्ति, अस्माकं फलानि खादन्ति, पुनः कुठारः प्रहृत्य अस्मभ्यं सर्वदा कष्टं ददाति, यत्र कुत्रापि छेदनं कुर्वन्ति, सर्वः स्वार्थं समीहते। चंचल वृक्षम उपगम्य, चंचलः वृक्षम उपगम्य, यहाँ देखिए उपगम्य में गम धातु है, उप क्या है, उपसर्ग है, ल्यप प्रत्यय है। इसमें प्रत्यय और उपसर्ग दोनों है। उप हो गया उपसर्ग, गम धातु, ल्यप प्रत्यय। तो चंचल वृक्ष के पास जाकर, अपृच्छत् मीन्स पूछा, अपृच्छत् लंग लकार है। वृक्षः अवदत्, वृक्ष बोला, मानवाः अस्माकं छायायां विरमन्ति, मानवाः मीन्स लोग हमारे छायायाम, छायायाम यहाँ स्त्रीलिंग का शब्द है, इसलिए यहाँ सप्तमी विभक्ति है। छायायाम, छाया में, विरमन्ति आराम करते हैं, लोग हमारी छाया में आराम करते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ति, और हमारे फल को खाते हैं।
पुनः कोठारयः और फिर कुठारयः। तृतीया विभक्ति है, तृतीया विभक्ति का बहुवचन शब्द है कुठारयः। प्रहृत्य कुल्हाड़ी से प्रहार करके अस्मभ्यम सर्वदा कष्टम ददाति, हम लोगों को हमेशा कष्ट देते हैं। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, कहीं भी काटते हैं। सर्वः स्वार्थम सम्यते, इसलिए कहा गया है धर्म में धक्का और पाप में पुण्य होता है। नेक्स्ट पैराग्राफ है बच्चों, समीपे एका लोमसिका बदरी गुल्मनामा पृष्ठे निलिना एताम वार्तां शृणोति स्म। सा सहसा चञ्चलमुपसृत्य कथयति, का वार्ता? मामपि विज्ञापय। सः वदत्, अह मातृष्वः अवसरे त्वं समागतवती, मया अस्य व्याघस्य प्राणा रक्षिताः, परम एष मामेव खादितुम् इच्छति। तदंतरम सः लोमसिकाय निखिलां कथां न्यवेदयत्। अब अर्थ समझते हैं। तो समीपे मीन्स पास में, समीप में, एक, लोमसिका मीन्स लोमड़ी, बदरी गुल्मनामा, बदरी मीन्स बेर के पेड़ के पीछे, बदरी गुल्मनामा बेर के पेड़ के पृष्ठ मीन्स पीछे। निखिलाम मीन्स निखिलाम पूरी, एताम वार्ता उस वार्ता को शृणोति स्म सुन रही थी। बेर के पेड़ के पीछे पूरी कथा को, पूरी बात को, वार्तालाप को लोमड़ी सुन रही थी। सा सहसा, सा मीन्स वह, स्त्रीलिंग का शब्द है सा, वह सहसा, सहसा मीन्स अचानक, एकाएक, चंचलम उपसृत्य कथयति, चंचल के पास जाकर कहती है, का वार्ता, क्या बात है? माम अपि विज्ञापय, मुझे भी बताओ। सः वदत्, वह बोला, आह मातृस्वः, अरे मौसी। उसे लोमड़ी को देखकर उसे अपनत्व की भावना आई और बोला, आह मौसी, अरे मौसी। अवसरे तुम समागतवती, अरे मौसी तुम एकदम सही समय पर आई हो। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणा रक्षिता, मैं इस बाघ के प्राण की रक्षा किया। परम एषः मामेव खादितुम् इच्छति, पर यह मुझे ही खाना चाहता है। तदंतरम सः लोमसिकाय निखिलां कथां न्यवेदयत्, उसके बाद वह लोमड़ी को पूरी बात बताई। लोमसिका चंचलम अकथयत्, लोमड़ी चंचलम अकथयत्, चंचल को कही, बाढ़म त्वं जालम प्रसारय, ठीक है तुम जाल को फैलाओ। पुनः सा व्याघ्रम अकथयत्, वह फिर बाघ को बोली, केन प्रकारेण त्वम् एतस्मिन् जाले बत इति अहं प्रत्यक्षं द्रष्टुमिच्छामः। व्याघ्रः तद्वृत्तान्तं प्रदर्शयितुं तस्मिन् जाले प्राविशत्। लोमसिका पुनः अकथयत्। सा पुनः कूर्दनं कृत्वा दर्शय। साम्प्रतं पुनः कूर्दनं कृत्वा दर्शय। स तथैव समाचरेत्। कूर्दनेन सह श्रान्तः अभवत्। जाले बद्धः सः व्याघ्रः क्लान्तः सन् निस्सहायो भूत्वा तत्र अपतत्। प्राणभिक्षामिव च अयाचत्। लोमसिका व्याघ्रमवदत्, सत्यं त्वं मडितं, सर्वः स्वार्थं समीयते।
लोमड़ी बोली, केन प्रकारेण। अब हम अर्थ समझ रहे हैं, इसका अर्थ बताने जा रही हूँ। वाचन हो गया। केन प्रकारेण तुम एतस्मिन् जाले बद्ध, तुम किस प्रकार से इस जाल में बधे थे। अहम प्रत्यक्षम द्रष्टुम इच्छामि, द्रष्टुम इच्छामि, द्रष्टुम प्लस इच्छामि, दृश्य धातु है इसमें। तो मैं प्रत्यक्ष रूप से तुम्हें देखना चाहती हूँ। व्याघ्र तद्वृत्तां तम प्रदर्शयितुं तस्मिन् जाले प्राविशत, बाघ उस वृत्तांत को दिखाने के लिए उस जाल में प्रवेश किया। लोमशिका पुनः कथयत, लोमशिका मीन्स लोमड़ी फिर बोली, सांप्रतम पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शयत, तुम अब बार बार कूद करके दिखाओ। सह तथैव समाचरेत, वह वैसा ही किया। अनारतम कूर्दनेन सह श्रांता अभवत, लगातार कूदने से वह थका हुआ था। जाले बद्ध स व्याघ्र क्लांतः सन निसहायो भूत्वा तत्र अपतत, जाल में बंधा हुआ बाघ थका हुआ था और असहाय होकर वहीं पर गिर पड़ा। प्राण भिक्षाम च अयाचत, और अपने प्राण की भिक्षा मांगने लगा। लोमशिका व्याघ्र मवदत, लोमशिका मीन्स लोमड़ी बाघ को बोली, सत्यम त्वं भणितम, तुम सत्य बोलते हो। सर्वः स्वार्थम समीयते, तुम सही बोलते हो, सत्य में बोलते हो कि धर्म में धक्का और पाप में पुण्य होता है। तो बच्चों, आपको अर्थ समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।